गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आपके सामने एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक स्पेशल टॉपिक डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसमें जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो प्रोटॉन्स होते हैं उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। देखो, इस टॉपिक से पहले अपन ने एक टॉपिक डिस्कशन किया था जिसका नाम था नंबर ऑफ सिग्नल्स। उसमें बताया गया था कि प्रोटॉन के पास में डिफरेंट डिफरेंट टाइप का अगर एनवायरनमेंट होता है तो अलग अलग प्रकार का सिग्नल्स देता है। ठीक है, तो उसी के आधार पे यहाँ पे 4 प्रकार के प्रोटॉन्स के बारे में डिस्कशन किया जा रहा है। पहला है होमोटॉपिक, दूसरा एनेंसियोटॉपिक, थर्ड है डायस्टेटोपिक और फोर्थ है हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो देखो, इनको सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट के द्वारा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यदि 2 प्रोटॉन्स होते हैं, उनके बीच में यदि एक्सिस लगाने से, अर्थात जो C2 एक्सिस लगती है और वो रोटेट होता है, तो वो प्रोटॉन कैसा होगा? होमोटॉपिक होगा, अर्थात आइडेंटिकल होगा। और जो केमिकल इक्विवेलेंट बोल सकते हैं, और केमिकल इक्विवेलेंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि एक ही प्रकार का सिग्नल देगा। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें जो प्रोटॉन्स होते हैं, प्लेन लगाने पर उनमें अलग अलग एनवायरनमेंट आता है या उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है, तो वो क्या होते हैं? इनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और वो भी क्या होते हैं? केमिकली इक्विवेलेंट और 1 एनएमआर सिग्नल शो करेंगे। ठीक है, लेकिन कुछ कंपाउंड्स में एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी एब्सेंट होती है और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी क्या होती है? एब्सेंट होती है। तो वे प्रोटॉन्स नॉट इक्विवेलेंट होते हैं, और नॉट इक्विवेलेंट होने की वजह से वो 2 प्रकार के सिग्नल्स देंगे। ठीक है, तो इनके बारे में थोड़ा सा डीपली स्टडी यहाँ पे कर रहे हैं अपन। तो देखो, एक फ्लो चार्ट के माध्यम से अपन समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यदि मान लो कि इससे क्लियर नहीं हो पाता है, तो अपन कंपाउंड में क्या करते हैं, एक जो प्रोटॉन होते हैं उनका रिप्लेसमेंट करके एक्सप्लेन किया जाता है कि ये होमोटॉपिक है या डायस्टेटोपिक है या इनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन्स है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ले रहा हूँ होमोटॉपिक प्रोटॉन्स। तो देखो, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स को एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि इफ रिप्लेसिंग 2 प्रोटॉन्स विथ ए डिफरेंट ग्रुप X, या यहाँ पे D, कोई सा ग्रुप भी हो सकता है, गिव द सेम कंपाउंड, द प्रोटॉन्स कॉल्ड होमोटॉपिक। देखो कि किसी भी कंपाउंड में यदि 2 प्रोटॉन्स हैं, उन प्रोटॉन्स को बार बार से किसी X या D ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है, ठीक है, तो सेम ही प्रकार का कंपाउंड प्राप्त होता है। तो वो क्या होता है? होमोटॉपिक। ठीक है, अर्थात वो दोनों प्रोटॉन आपस में क्या है? होमोटॉपिक है। क्यों? क्योंकि आइडेंटिकल स्ट्रक्चर अपने को वहां पे प्राप्त होती है। और देखो, होमोटॉपिक प्रोटॉन्स होता है, वहां पे सेम केमिकल शिफ्ट प्राप्त होती है, अर्थात एक ही प्रकार का सिग्नल प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखो, एक एग्जाम्पल लिया गया है, उस एग्जाम्पल के माध्यम से अपन समझने की कोशिश करते हैं कि देखो, एक एथेन का एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ। ठीक है, एथेन में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक रेड कलर का प्रोटॉन है और एक क्या है? ब्लू कलर का है। ठीक है, तो देखो 2 प्रकार की सिचुएशन क्रिएट हो रही है यहाँ पे। डी ग्रुप के द्वारा, कोई डी ग्रुप है उसके द्वारा पहले रेड कलर के प्रोटॉन को क्या किया गया है? रिप्लेस किया गया है। ठीक है, और दूसरी स्ट्रक्चर में दिख रहा है कि यहाँ पे ब्लू कलर को शिफ्ट किया गया है, किसके द्वारा? डी ग्रुप के द्वारा। ठीक है, तो दोनों सिचुएशन में देखो आंसर क्या आता है? दे आर द सेम। सेम का मतलब आइडेंटिकल। तो प्रोटॉन H जो ब्लू कलर का है और रेड कलर का है, वो क्या होंगे? दोनों होमोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाएंगे। ठीक है, अर्थात जो स्ट्रक्चर दोनों, चाहे फर्स्ट स्ट्रक्चर या सेकंड स्ट्रक्चर, दोनों क्या है? यहाँ पे आइडेंटिकल है, अर्थात समान है। तो ये दोनों प्रोटॉन, जो रेड कलर का और जो ब्लू कलर का प्रोटॉन है, वो क्या है? होमोटॉपिक प्रोटॉन है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट इनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन। कौन सा देखते हैं? इनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन। तो देखो, इनेंसियोटॉपिक प्रोटॉन में अपन यहाँ पे यदि किसी ग्रुप के द्वारा वही प्रोटॉन्स को रिप्लेस किया जाता है,
ठीक है, तो क्या प्राप्त होता है, इनेंशियोमर प्राप्त होता है। ठीक है, तो वो प्रोटॉन आपस में क्या है, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन है। और देखो इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स के बारे में लिखा गया है कि इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैव द सेम केमिकल शिप इन द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ सिचुएशन। इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स होते हैं वो भी क्या देते हैं, सेम केमिकल शिप देते हैं, लेकिन इफ दे आर प्लेस इन कायरल एनवायरनमेंट, अर्थात जो कायरल सोलवेंट होता है उसके अंदर इनको रखा जाता है, तो ये डिफरेंट केमिकल शिफ्ट शो करते हैं, अर्थात एक एनएमआर सिग्नल शो न करके क्या करेंगे, अलग अलग प्रकार का एनएमआर सिग्नल शो करेंगे। तो देखो इसको अपन एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है इनेंशियोटॉपिक हाइड्रोजन्स को समझाने के लिए। तो देखो वही चीज है यहाँ पे कि एक एथेन का एग्जाम्पल है, क्या है, एथेन का एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ भी। इसमें देखो कि डी ग्रुप के द्वारा वही रेड कलर के प्रोटॉन और एक ब्लू कलर के प्रोटॉन को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है, जिससे अपने को दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। ठीक है, तो दो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, लेकिन यहाँ पे देखो कि ए का कॉन्फ़िगरेशन क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, आर। देखो यहाँ पे जो ये कार्बन है इस कार्बन का अपने को क्या प्राप्त हो रहा है, आर, जबकि यहाँ पे इस कार्बन का क्या प्राप्त हो रहा है अपने को, एस। ठीक है, ये क्यों हुआ, क्योंकि इसका जो पीछे वाला कार्बन है, ठीक है, पीछे वाला कार्बन है उसमें जो रोटेशन हो रहा है उसके आधार पे ये एक्सप्लेन किया गया है। अर्थात जैसे मान लो कि इसका जो अपन नोमेनक्लेचर देखते हैं आर एस, तो उसमें आर कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है और दूसरी स्ट्रक्चर में क्या प्राप्त हो रहा है, एस कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त हो रहा है। तो आपको पता होगा कि आर का जो मिरर इमेज होता है वो क्या होता है, एस होता है, और एस क्या है, उसका इनेंशियोमर है। एस का मिरर इमेज क्या होगा, आर होगा। ठीक है, तो जब भी दो प्रोटॉन्स को एक ग्रुप के द्वारा रिप्लेस किया जाता है बार बार, तो दो स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है और वो दोनों स्ट्रक्चर आपस में क्या हो, इनेंशियोमर हो, तो वो दोनों प्रोटॉन्स क्या कहलाते हैं, इनेंशियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं डायस्टियोट्रोपिक प्रोटॉन। तो देखो डायस्टियोट्रोपिक प्रोटॉन्स के बारे में डीपली थोड़ा सा बता रहे हैं अपन कि इफ रिप्लेस टू प्रोटॉन्स, यहाँ भी उन्हीं दो प्रोटॉन्स को क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है विथ ए डिफरेंट ग्रुप डी, गिव ए पेयर ऑफ डायस्टियोमर्स, जिससे अपने को जो दो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है वो आपस में क्या होती है, डायस्टियोमर्स होती है। और डायस्टियोमर्स होने के कारण से वो दोनों प्रोटॉन्स आपस में क्या है, डायस्टियोटॉपिक प्रोटॉन्स कहलाते हैं। और देखो डायस्टियोटॉपिक प्रोटॉन्स हैव डिफरेंट केमिकल शिफ्ट इन ऑल सिचुएशन, चाहे कायरल सॉल्वेंट हो चाहे एकायरल सॉल्वेंट हो, किसी भी सिचुएशन में ये क्या देते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या देते हैं, सिग्नल्स देते हैं। ठीक है, तो देखो इसको भी अपन थोड़ा सा एग्जाम्पल की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया गया है जिसमें आपको एक रेड कलर का और एक ब्लू कलर का प्रोटॉन दिखाई दे रहा है, एक कार्बन पे ब्लू कलर का और एक रेड कलर का, दोनों को एक डी ग्रुप जो ग्रीन कलर का उसके द्वारा बार बार से क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया। लेकिन देखो इससे जो पीछे वाला कार्बन है, यहाँ पे देखो स्टार लगा हुआ है, यहाँ पे मैं थोड़ा सा देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये कार्बन देखो लिखा हुआ है स्टीरियो सेंटर, अर्थात ये क्या है, कायरल कार्बन है। तो इसका भी तो कुछ ना कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा, कि सपोज करो कि इसका आर कॉन्फ़िगरेशन है, क्या है, आर है। अब आपने क्या किया कि डी ग्रुप के द्वारा बार बार रिप्लेस किया, तो दो सिचुएशन क्रिएट हुई। ठीक है, तो इस कार्बन पे तो ऑलरेडी क्या है, आर है, और इसका भी क्या है, ऑलरेडी आर है, लेकिन यहाँ पे दो सिचुएशन क्रिएट हुई दूसरे कार्बन। ठीक है, और इनका आपने क्या निकाला, आर एस कॉन्फ़िगरेशन निकाला। तो पहली स्ट्रक्चर में देखो क्या दिया हुआ है, आर। ठीक है, और दूसरी सिचुएशन में इस कार्बन का क्या आया, एस कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो पहले का आर आर हो गया और दूसरे का क्या हो गया, आर एस हो गया। तो देखो ये न तो एक दूसरे के मिरर इमेज है, अर्थात नॉट सुपर इम्पोज। ठीक है, नॉट मिरर इमेज और नॉट सुपर इम्पोज, तो वो क्या हो गए, एक दूसरे के
डायस्टियोमर्स हो गए, ठीक है। तो ये एनएमआर सिग्नल में डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या देंगे, सिग्नल्स देंगे। तो ये जो ब्लू कलर का और जो रेड कलर के प्रोटॉन है, ये दोनों आपस में क्या है, डायस्टियोटॉपिक प्रोटॉन्स, ठीक है। इसके बाद में अपन देखते हैं नेक्स्ट, देखो यहाँ पे एक दूसरा एग्जाम्पल और दिया गया है। क्या दिया गया है, दूसरा एग्जाम्पल दिया गया है। उस एग्जाम्पल में सारा एक्सप्लेन और किया गया है एल्कीन का एग्जाम्पल लेकर के। देखो कि एक सिचुएशन ई प्राप्त होता है एल्कीन अपने को हाइड्रोजन के रिप्लेस करने से, और एक जेड प्राप्त होता है, अर्थात ई और जेड दो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो देखो इसका जो एग्जाम्पल है इसको भी थोड़ा सा अपन देखते हैं। देखो यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिखाई दे रहा है एल्कीन का। इस एल्कीन में भी क्या हो रहा है कि जो ब्लू कलर का और रेड कलर का क्या है, हाइड्रोजन है। देखो यहाँ पे रेड कलर का है और यहाँ पे क्या है, ब्लू कलर का है। तो दोनों को एक डी ग्रुप जो ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है उसके द्वारा क्या किया जा रहा है, रिप्लेस किया जा रहा है, ठीक है। तो पहली सिचुएशन में देखो रेड कलर को रिप्लेस किसके द्वारा, डी ग्रीन के द्वारा, और दूसरी सिचुएशन में ब्लू कलर को ग्रीन डी के द्वारा रिप्लेस किया गया। तो अपने को यहाँ पे दो स्ट्रक्चर प्राप्त होती है। अब दोनों स्ट्रक्चर का अपन कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं तो ए का क्या आएगा, देखो यहाँ पे ये डी इस एच के साइड में है, जबकि यहाँ पे क्या है, एंटी है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो सपोज करो कि ए का कॉन्फ़िगरेशन जेड आएगा तो दूसरे का क्या आएगा, ई आएगा। और आपको पता है कि ई और जेड एक दूसरे के क्या होते हैं, डायस्टियोमर्स होते हैं। इसलिए ये दोनों प्रोटॉन क्या है, डायस्टियोटॉपिक प्रोटॉन है, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं और आगे एक्सप्लेन करने जा रहा हूं कि जो नेक्स्ट टाइप का जो अपने को दिया गया है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। देखो या इसको बोलते हैं हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स, जो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स के द्वारा प्रदर्शित किया गया है या उसके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है। देखो एक बार इनको मैं थोड़ा सा इरेज करता हूं। यहाँ पे देखो आपको जो ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इस ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर में देखो दो प्रोटॉन है, दोनों रेड कलर से शो किए गए हैं। तो किसी ग्रुप एक्स के द्वारा क्या किया गया है, बार बार इन दोनों प्रोटॉन्स को क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो देखो एक तो पहली सिचुएशन में मेटा पोजीशन पे, कहां पे किया गया है, मेटा पोजीशन पे रिप्लेस किया गया है। तो मेटा पोजीशन में देखा जाए तो देखो ये स्ट्रक्चर प्राप्त हो रही है यहाँ पे, देखो एक्स ग्रुप द्वारा क्या किया है, रिप्लेस। और इसमें पैरा पोजीशन में जो हाइड्रोजन रेड कलर का है वो एक्स ग्रुप के द्वारा क्या किया गया है, रिप्लेस किया गया है। तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड जो अपने को प्राप्त हो रही है वो क्या है, एक दूसरे की कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है। और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स प्राप्त होने के कारण से ये दोनों प्रोटॉन्स भी क्या है, हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स बोल सकते हैं या कॉन्स्टिट्यूशनल हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स कहा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक जो फोर्थ प्रकार का जो प्रोटॉन्स आया वो हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स है, जिसको एक एग्जांपल के द्वारा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस के तौर पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं जो रेड कलर से शो किए गए हैं दोनों प्रोटॉन्स। तो इन प्रोटॉन्स को आपस में आपको रिलेशनशिप निकालना है ए से लेकर आर तक, ठीक है। आपके एक प्रैक्टिस के लिए दिया गया है कि ये होमोटॉपिक टाइप का है या इनएंसियोटॉपिक टाइप के प्रोटॉन्स हैं या डायस्टियोटॉपिक टाइप के प्रोटॉन्स हैं या हेटेरोटॉपिक प्रोटॉन्स हैं। आपको एक एक एग्जांपल अच्छी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।